पीएम मोदी के विमान के यूएई एयर स्पेस में पहुंचते ही वहां के F-16 फाइटर जेट्स ने सुरक्षा घेरा बनाया। भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर अहम समझौते हुए। यूएई भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब का निवेश करेगा। जब आसमान में महाशक्तिशाली F-16 फाइटर जेट्स खुद पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात हो जाए और स्वागत में $5 अरब की महाडील हो, तो समझ जाइए कि भारत का वैश्विक दबदबा किस बुलंद मुकाम पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जहां उनका बेहद ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे की शुरुआत में एक बेहद खास नजारा तक देखने को मिला, जब 15 से 20 मई तक अपनी 5 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में पीएम मोदी का विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। तब यूएई के F-16 जेट विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमानों को एस्कॉर्ट किया। अबू धाबी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद आकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस शानदार स्वागत के बाद दोनों शीर्ष नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक बेहद उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके स्वागत के लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। यह भावना मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है। आज आपके वायुसेना के जेट विमानों ने मुझे सुरक्षा प्रदान की, ये भारत की जनता के लिए सम्मान की बात है। बैठक के दौरान आपसी आत्मीयता को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, मैं आपसे फोन पर बात करता रहता था, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में भारत और यूएई ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इन ऐतिहासिक समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और हरित विकास को नया आयाम मिलेगा। सबसे बड़ा ऐलान निवेश के मोर्चे पर हुआ, जिसके तहत यूएई ने भारत में $5 अरब के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है। यह पूरा निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक मजबूत स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर भी समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी यानी रसोई गैस की निर्बाध सप्लाई को लेकर भी अहम एमओयू साइन किए गए हैं। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में बने मौजूदा हालातों और सुरक्षा चुनौतियों पर भी गंभीर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालातों पर पीएम मोदी ने कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम घोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वो किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को मुक्त, खुला और सुरक्षित रखना हमारी बड़ी प्राथमिकता है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। भारत जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है। इस बेहद सफल और ऐतिहासिक पड़ाव को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अगले चरणों के लिए नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की ओर रवाना होंगे। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष
अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।